नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्प सिंह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान सभा के गठन के बारे में। देखिए, मैंने इससे पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई थी प्रस्तावना के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि मेरा एक ही उद्देश्य है आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना, जिसमें मैं बताने वाला हूँ संविधान सभा के गठन के बारे में, एकदम टू द पॉइंट, जो कि आपको बार बार इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और अगर आप इन नोट्स से एक बार पढ़ लेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में वो सारे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं हम संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा के गठन के बारे में सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान सभा की गठन की मांग कब कब हुई। अब मांग का कब कब हुई? 1934 में हुई। किसने की? स्वराज पार्टी द्वारा। एक और किसने की थी? BN राव ने विचार दिया था। स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी और विचार किसने दिया था? BN राव ने। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, बल्कि 3 डेट्स भी आपसे पूछा जाएगा। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की मांग स्वीकार कब किया गया? 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। ओके, इसके बाद आता है आपका क्या क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन कब आया था आपका? 1942 में। ओके, 1942 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? आपसे पूछता है क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टीफन क्रिप्स। कौन थे? स्टीफन क्रिप्स। अब महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था इसमें? एक निर्वाचित संविधान का गठन होगा। क्या? एक निर्वाचित संविधान का गठन होगा। इसी क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी का कथन क्या था? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। किसको दी? क्रिप्स मिशन को। ये भी आपका एक क्वेश्चन है अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ओके, अब इसके बाद आता है क्या? कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन से? पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य भी आपसे पूछा है, कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो यहाँ के क्रिप्स मिशन के भी अध्यक्ष थे, और यहाँ पर भी अन्य सदस्य के रूप में कैबिनेट मिशन में अन्य सदस्य के रूप में भी स्टेफोर्ड क्रिप्स भी आए थे। और एक कौन थे? AB एलेक्जेंडर। कौन थे? AB एलेक्जेंडर। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या निकल गया है था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ओके, आपके यहाँ पे जो भी आपको मैंने यहाँ पे जो भी शब्द लिख के दिए हैं, ये सारे आपको एग्जामिनेशन में PYQ में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार इन्हीं क्वेश्चन को बार बार तोड़ मरोड़ के वो पूछता रहता है एग्जामिनर। ओके, अब चलते हैं संविधान के लिए चुनाव। अब चुनाव किस प्रकार से हुए थे देखिएगा, एक मिनट। ओके, सबसे पहले तो 389 यह संख्या आपको याद रखनी। कितने सीटों पे चुनाव हुआ था? 389 में। अब वो पूछेगा कि ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें थी और देसी रियासतें से कितनी सीटें थी। देखिए, ब्रिटिश भारत से कितनी थी? 296 सीटें, और देसी रियासत से कितनी थी? 93। जब इनको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 89। ओके, अब ब्रिटिश भारतीय में से भी 2 प्रकार से सीटें आई थी। 11 प्रांतीय विधानसभा से। कितनी? 11 प्रांतीय विधानसभा से 292 सीटें थी, और चीफ कमिश्नरेट से भी कितनी थी? 4। कौन कौन थी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये भी आपको याद रखना कौन कौन थी कमिश्नरेट? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। यह चुनाव किस तरीके से हुआ था? प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से? यह हुआ था अप्रत्यक्ष रूप में, जिसमें निर्वाचित भी सदस्य थे और मनोनीत सदस्य भी थे। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या हुआ था? देखिए, चुनाव का परिणाम हुआ था, कांग्रेस ने जीती थी कितनी? 208 सीटें। मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 सीटें, और निर्दलीय ने कितनी जीती थी? 8 सीटें, और अन्य ने 15 सीटें। यह संख्या आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है। ओके, अब आगे हम चलते हैं। अब संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली भी बैठक कब हुई थी? 19 दिसंबर 1946 को। ये डेट भी मैंने दी गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, ये तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ क्या 26 जनवरी 1949 भी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्या 24 जनवरी 1950 भी है। 5 डेटें आपको याद रखनी है। ओके, अब कौन सी डेट को क्या क्या हुआ था ये मैंने भी नोट्स में लिखा हुआ है। 9 दिसंबर को क्या क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक थी। ओके, ये आपको भी पता होगा। ओके, शशिधरन सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया।
ये भी आपको पता हो या फिर नहीं पता तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया। मुस्लिम लीग और देसी रियासत ने इसका बहिष्कार किया था। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस किस रियासतों ने किस किस ने संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग और देसी रियासत में। ओके, अगला पॉइंट है इसमें, फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, किसको, फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब 11 दिसंबर ये हो गया, 9 दिसंबर को जो 4 पॉइंट हुए थे, जो 4 मुद्दे उठे थे अच्छे वाले, जो आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, तो मैंने बता दिया आपके। अब 11 दिसंबर को क्या क्या हुए थे देखिए। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, फर्स्ट पॉइंट। BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ओके, SC मुखर्जी और TT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे कहा फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष बनाया गया, तो यहाँ पे HC मुखर्जी और TT कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब तारीख आ जाती कौन सी, 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे क्या क्या हुआ था देखिए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 में। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, वो आपको दूसरी प्रकार से पूछेगा, जवाहरलाल नेहरू ने किस तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, 13 जनवरी 1940 से। अब अगला पॉइंट है देखिए, हमें सबको लगता है कि 19 दिसंबर को पहली मीटिंग थी, 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग थी और 13 दिसंबर को तीसरी मीटिंग थी। ऐसा नहीं था, यह मीटिंग 5वीं मीटिंग थी। कौन सी, 5वीं बैठक थी। 13 दिसंबर को इम्पोर्टेंट है, बहुत ही 4 स्टार क्वेश्चन है यहाँ से कि 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक थी, 5वीं बैठक थी। ओके, UPSC में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था पिछली कब 2021 या 22 के आसपास कि 13 दिसंबर को निम्न में से कौन सी बैठक थी, तो UPSC ने भी 5वीं ही बैठक को मानता, मतलब आंसर की में बताया था 5वीं बैठक थी। ठीक है, अब यहीं पे जो मैंने उद्देश्य प्रस्ताव है उसी को कब स्वीकार कर लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। ओके, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है वो है अपने आप में एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब अधिवेशन देखिए क्या का, अब 26 जनवरी 1946 में कौन कौन सा 11वां अधिवेशन था, मतलब कि 11वां। ओके, 24 जनवरी 1950 का कौन सा था, 12वां अधिवेशन हुआ था। कौन सा, 12वां अधिवेशन। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुई थी, मतलब बैठकें हुई थी, 12 कितनी हुई थी, 12, 24 में को भी हम जोड़ते हैं। अब इस तारीख को कौन क्या क्या हुआ था ये भी हम बतला देते हैं आपको। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को किए गए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन थे। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। कौन सी थी, 12वीं अंतिम बैठक थी। ठीक है, पहला पॉइंट। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। क्या, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। अगला क्या था, अगला पॉइंट है 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। कितने, 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगला पॉइंट है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। क्या, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। अगला पॉइंट मैंने साथ ही में यहाँ पे रेड पेन में लिखा है, राष्ट्रध्वज को जब आपसे पूछा है राष्ट्रध्वज को कब मान्यता दी गई थी, 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। ओके, अब लागू के बारे में देखिएगा, संविधान सभा किस तरीके से लागू किया गया था। देखिए 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन वो क्या है, आंशिक रूप से लागू किया गया था। जिसमें क्या, आंशिक रूप से लागू किया गया। देखिए अब आंशिक रूप से अगर नहीं दिया गया तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट, अगर एग्जामिनर में आपको क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा बहुत घुमाएगा। क्या,
अंगीकृत भी वो आंशिक रूप की जगह क्या अंगीकृत भी डाल सकता है, अधिनियमित भी डाल सकते हैं, आत्मसमर्पित भी शब्द भी डाल सकता है आंशिक रूप की जगह पर। ठीक है, तो आंशिक रूप से लागू किया गया तो कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? 16 अनुच्छेदों को लागू किया था। कौन कौन से थे वो अनुच्छेद? 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, यह 16 अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1949 के दिन लागू किया गया था हमारी संविधान सभा द्वारा। ओके, संविधान द्वारा। अब देखिए, अब अगले आ जाते, देखिए अब पूर्ण रूप से संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान क्या। अब पूर्ण रूप से लागू किया गया कि जगह क्या आ जाएगा? अभिभाव या फिर क्रियान्वय। क्या क्रियान्वय? ये दो शब्दों के द्वारा भी आपके साथ खेल सकता है एग्जामिनर, और अधिकतर बच्चे यहीं पे फंसते हैं। उनको लगता है तो आंशिक रूप ठीक है, हमें पता है आंशिक रूप मतलब कुछ कुछ पार्ट संविधान के में या कुछ कुछ अनुच्छेदों को लागू किया आंशिक रूप, लेकिन जब अधिनियमित या आत्मसमर्पित या अभिभावित या क्रियान्वय वो शब्द डालेगा तो अधिकतर बच्चे यहाँ पे घूम जाते हैं। ओके, तो आपको नहीं घूमना, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड पेन से आपको हाईलाइट करके यहाँ पे दे दिए, ताकि आपको बार बार आप देखेंगे इन्हीं शब्दों को तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये कि कब कहाँ पे कौन सा शब्द मैंने देखा था। देखिए, शब्दों को यही खेल है, हमारा माइंड हमेशा पिक्चर्स में काम करता है। अब जैसे आपने बार बार हम एक साइड ए वाले शब्द देखेंगे, एक साइड ए वाली साइड में देखेंगे, तो हमारा मतलब ये पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाएगी। और जब आप किताब से पढ़ते हैं तो किताब में इतनी सारे शब्दों के बीच में आप किसी भी तरीके से समझ नहीं पाते हैं और भूल जाते हैं। ये नोट्स मैंने कम से कम शब्दों में आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा और हम इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। ओके, संविधान सभा के बारे में एक मिनट। ओके, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव के बारे में क्या है? सर्वप्रथम जब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से किस तरीके से चुन के आते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए गए हैं एग्जामिनर के द्वारा। सर्वप्रथम मुंबई प्रांत से चुनाव लड़े और हार गए। सर्वप्रथम आपसे पूछेगा संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहाँ से सर्वप्रथम चुनाव लड़ा गया था, तो कहाँ से? मुंबई प्रांत से। फिर इसके बाद वो उन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा? बंगाल प्रांत से। कहाँ से? वहाँ से पे क्या हुआ? उनकी जीत हुई। लेकिन यह स्थान पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अब कौन सा? जयसुकुलम। कौन सा? जयसुकुलम की सीट से बंगाल में डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान सभा के चुनाव में यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्होंने पुनः कहाँ से लड़ा था? मुंबई प्रांत से। ओके, मुंबई प्रांत से, वहाँ से भी उनकी जीत हुई थी। मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। ओके, अब संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट क्या है? भारत के विभाजन के पश्चात संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। कितनी थी संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। इसमें से संविधान सभा में कुल अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी? 26। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससी में के कितने सदस्य संविधान सभा में थे, तो 26 थे। और जब एसटी अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा था तो कितने थे? 33। कितने थे? एसटी के 33, अनुसूचित जनजाति के कितने थे? 33। उसमें थे से। ओके, इन्हीं 299 में से संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। उसमें से केवल एकमात्र मुस्लिम कौन सी थी? बेगम एजाज रसूल। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा में पहली महिला कौन थी? संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ओके, और जब हम सांप्रदायिक रूप में चुनाव का हम जब संख्या देखते हैं, संप्रदाय के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या देखते हैं तो समान वर्ग से कितने थे? 213। मुस्लिम वर्ग से कितने थे? 79। मुस्लिम वर्ग से कितने थे? 79। और सिख वर्ग से कितने थे? 4। कितने थे? 4। अब देखिए
जो संविधान सभा का जो प्रारूप है, जो किसने तैयार किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो भी मैंने यहाँ पे जो भी शब्द दिए हैं सब में अपने आप में यहाँ से क्वेश्चन है। प्रारूप तैयार किसने किया था? BN राव ने। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? महात्मा गांधी। यहाँ पे स्पेशल नोट डाल लीजिए कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कौन थे? नहीं थे, महात्मा गांधी। अब संविधान सभा के जो वाचन हुए थे, जब से जो संविधान सभा हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो उसमें वाचन भी हुआ था। तो कब से कब तक कौन सा वाचन हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है। ओके, तो पहले वाचन के बारे में पूछता है कि कब हुआ था, कब से कब तक हुआ। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। आपको याद होना चाहिए कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन हुआ था। द्वितीय वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन हुआ था। यहाँ पे डेट याद रखिएगा, यहाँ पे सही आप देख रहे हैं 17 अक्टूबर 1949 ही है। आप बोलेंगे कि यहाँ पे गलत लिख दिया, नहीं, ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तृतीय वाचन कब हुआ था? तीसरा वाचन कब हुआ था? तीसरी बार संविधान को कब पढ़ा गया था? तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया था, तीसरा। अब समितियों के बारे में हम पूछ लेते, आप यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन सी समिति है? एक हम जिसे बोलते हैं प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं हम। इसे पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं। इसे समिति कौन कौन से कहते हैं? प्रारूप समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। कब? 29 अगस्त 1947 में। कुल सदस्य कितने थे? 7। अन्य सदस्य कितने थे? 6। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अब अन्य सदस्य में देखिएगा, अब अन्य सदस्य में कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंकर। कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंकर। अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन से? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। B.L. मित्र। कौन थे? B.L. मित्र, जो कि आए थे किन की जगह पे? B.N. माधवराव की जगह पर B.L. मित्र। D.P. खेतान, जो कि आए थे T.T. कृष्णमाचारी के स्थान पर। कौन? D.P. खेतान, ओके। ये भी है प्रारूप समिति। इस सदस्य के नाम आपको याद होना चाहिए, पूछता है एग्जामिनर। वो आपको इनमें से 3 दे देगा और चौथा दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से निम्न में से प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था, या इनमें से 1 दे देगा और 3 अलग दे देगा नाम, और पूछेगा इनमें निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलिखन समिति का सदस्य नहीं था या था, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन बनते। अब अगले पेज पर चलते हैं हम। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उनके बारे में बता दें हम आपको। देखिए, समिति तो बहुत सारी थी, लेकिन केवल आपको 2 ही समितियों के बारे में याद होना चाहिए। एक मिनट, समितियों तो बहुत सारी थी, लेकिन आपको केवल 2 ही समिति के बारे में याद होना चाहिए। एक तो झंडा समिति, और कौन सी? एक मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, ओके। ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलती है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। किसने? डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने की थी, ओके। अब झंडा समिति का सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका गठन कब हुआ था? 23 जून 1947 में। कब? 23 जून 1947 में। कुल सदस्य कितने थे? 6। अन्य सदस्य कितने थे? 5। एक अध्यक्ष मिला के कितने हो गए थे इसके कुल सदस्य? 6 हो गए थे। अब अन्य सदस्य में कौन थे? C.B. राजगोपालाचारी। कौन? C. राजगोपालाचारी, ओके। मौलाना अब्दुल आज़ाद। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ओके। सरोजिनी नायडू। और देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसके भी सदस्य 2 थे यहाँ पे। कौन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब थे, और कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। आपको केवल याद रखना है इन तीनों को, ये कंफ्यूज मत होना वहाँ से मसौदा कमेटी के सदस्यों से। इसलिए मैंने यहाँ पे दी है कायदे से, आप एक बार कायदे से पढ़ लीजिए, और बहुत ही आसान तरीके से, मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इन नोट्स को रिवाइज करने में। केवल 15 मिनट में एक टॉपिक आपका आराम से, 15 मिनट भी मैंने बहुत बोल दिए, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको एक टॉपिक को कवर करने में। यहाँ पर केवल मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर वीडियो तकरीबन 20-22 मिनट तक पहुँच जाएगी, या 25-30 मिनट भी पहुँच सकती है, ओके।
अब बात करते हैं अन्य समितियों की। देखिए, 2 समितियों की हमने अध्यक्ष, उनके थोड़ी डिटेल्स में उनके अन्य सदस्यों के बारे में बात की, लेकिन अन्य सदस्य समितियों के अध्यक्ष के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें आप पूर्ण रूप से पढ़ें। अब बीच बीच में यहाँ थोड़ी से यहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा वहाँ से नहीं, एक बार में जो भी पढ़ें आप एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश किया करें। अब ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या है, अन्य सदस्यों की समिति भी दे दी कि किस समिति की कौन से अध्यक्ष थे। देखिए, जब आपसे संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखिए यहाँ पे 4 कौन सी, सलाहकारी समिति, प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। ये 4 समितियों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। ये 4 को आपको याद होना चाहिए, इनके कौन कौन थे। ओके, कौन, संघ, जवाहरलाल नेहरू को किसके थे, राजेंद्र प्रसाद किसके थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके थे। ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे, ये तो आपको याद होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा आपको यहाँ से कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मूल अधिकार उप समिति, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या ट्रिक क्या है, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। कौन थे, जे.बी. कृपलानी। और जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार के, लेकिन आपसे मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछा जाए थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब मूल अधिकार उप समिति के बारे में पूछा जाए तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी। और आपसे अगला क्वेश्चन क्या है, अल्पसंख्यक की समिति के बारे में पूछा जाए, अल्पसंख्यक समिति के बारे में पूछा जाए तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब आपसे अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे, H.C. मुखर्जी। कौन थे, H.C. मुखर्जी। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 3 जगह आ गए। कौन कौन सी समिति के संचालन अध्यक्ष थे, एक तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, एक तो नियम समिति के अध्यक्ष थे, एक झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ओके, अब आपका यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपसे संविधान सभा के गठन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने यहाँ पे 2 पेज में आपके सारे नोट्स, मैंने यहाँ पे 2 पेज में आपके लिए सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपको 1-2 दिन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग ये सारी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, और देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 1000 शब्दों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि 100 शब्दों को 10 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका 10 बार रिवीजन हो जाएगा। मैंने इसी तरीके से नोट्स भी तैयार किए हैं स्ट्रक्चर रूप में कि कम से कम शब्दों में आपको टू द पॉइंट एकदम क्वेश्चन आंसर मिल जाए। बस आपको बशर्ते इन पॉइंट्स को याद रखना होगा। देखिए, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा बता दूं आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं सारे आपके नोट्स। कितने हैं, 70 पेज है। कितने थे, 70 पेज हैं यहाँ पे हैं। देखिएगा, इस तरीके से आपके कायदे से निर्वाचन आयोग के बारे में वही बताया गया है, नागरिकता अधिक। देखिए, ज़्यादा मतलब खुचड़ पिचड़ नहीं है शब्दों में। देखिए, राज्यपाल के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, अनुचित क्या है, कार्य क्या है, शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र कौन देता है, इनकी 1 मिनट अब देखिएगा, राज्यपाल की समितियों के बारे में जो भी पॉइंट आपको जहाँ से ही बनता है मैं वहाँ से बना रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 70 पेज है, मतलब 79 यहाँ पे कितना है, 69। और देखिएगा आप, एक पेज में कितना कुछ लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। देख सकते हैं आप, एक पेज में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, केवल थोड़ी सा लिखा है, लेकिन वो तो एकदम सॉलिड लिखा है जो भी लिखा है। ओके,
में मैंने देखिए एक तो पूरे नोट्स अपने को आपको थोड़ी थोड़ी करके सब पढ़ के बताया है, लेकिन जब आप खुद से पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को मेरे नोट्स के द्वारा रिवाइज करने में। ओके, बस बशर्ते आपको एक फैक्ट से याद होना चाहिए और आप धीरे धीरे करके आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको क्यों क्यों फालतू में एक दो क्वेश्चन के चक्कर में इधर उधर से आप मतलब बहुत सारी मतलब घंटों घंटों की वीडियो देखेंगे, इधर उधर के नोट्स पढ़ेंगे बार बार। मैं नहीं कहता, देखिए आपको जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते, बस रहते बस आप टाइम बर्बाद मत कीजिएगा फालतू के नोट्स पढ़ने के लिए। यदि आपको हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिएगा या फिर हम आपको कुछ किसी न किसी तरीके से आपको प्रोवाइड करा देंगे। नहीं तो मैं एक दो दिन में आपको इसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। पता नहीं गुड नाइट है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।